नमस्कार दोस्तों। जिस तरह से अमेरिका कहता आ रहा था शुरू से कि भारत की तो इकोनॉमी डेड है, भारत क्या ही ग्रो करेगा, भारत के ऊपर हम पहले से 50% टैरिफ लगा देते हैं। और अमेरिका ने ये टैरिफ जो वार शुरू किया था, उस वार के तहत अमेरिका एक हथियार लेकर चल रहा था कि इस टैरिफ की बदौलत हम दुनिया पर राज करेंगे, दुनिया के सारे देशों को अपने चंगुल में फंसा लेंगे। इसी तरह से उसने इजराइल पे टैरिफ लगाया जो कि 17 से 33% तक किया, यूरोपियन यूनियन पे 20 से 40% के आसपास कर दिया, जापान पे बढ़ाया, भारत पे उसने टैरिफ बढ़ाया जो कि 52% तक कर दिया। ट्रंप का मानना था कि टैरिफ जो है एक हथियार है और अगर वो टैरिफ का यूज करेंगे तो वो दुनिया के सारे देश को कंट्रोल कर लेंगे, दुनिया के सारे देश उनकी बातें मानेंगे, साथ ही दुनिया का हर वो देश उनके पीछे पीछे चलेगा, जैसा वो कहेंगे पूरा वैसा ही होगा। लेकिन ये सारी चीजें ट्रंप की फेल मार गई और ये जो ट्रंप का दाव था टैरिफ को लेकर, ये टैरिफ का दाव ट्रंप के ऊपर ही उल्टा पड़ गया। क्योंकि ये हाल ही की न्यूज सामने निकल कर आती है कि अमेरिका के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि हाल में बैंक करप्ट हो चुकी है। उन्होंने अपने आप को ये डिक्लेयर कर दिया है चैप्टर 11 और चैप्टर 7 के तहत कि हम जो है पूरी तरह से बैंक करप्ट हो चुके हैं। अब हमारे पास कंपनी को चलाने के लिए पैसे नहीं है। अगर कंपनी चल पाएगी तो अब सरकार की मदद से ही चल सकती है, वरना हमारे पास ऐसा कुछ नहीं बचा है कि जो हमारी कंपनी को चला सके, जो वर्कर्स है उनको पैसे दे सके। इसी तरह से ये सारी चीज़ें पूरी तरह से कोलैप्स कर गई है। ये कंपनियों का कहना है कि अमेरिका के अंदर जो महंगाई है वो बढ़ गई है, जिस वजह से अमेरिका की कंपनियां अपने वर्कर्स को वो पैसे नहीं दे पा रही है जो उनको ज़रूरत है। साथ ही आप जानते हो जो रॉ मटेरियल्स होता है उसको खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, तो वो रॉ मटेरियल्स भी महंगा हो गया है, जिस वजह से ये कंपनियां अब वो कोई भी चीज़ें नहीं खरीद पा रही है। अमेरिका का ये दाव अमेरिका के ऊपर ही उल्टा पड़ा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के अंदर 700 से अधिक जो कंपनियां हैं वो पूरी तरह से 2025 में बैंक करप्ट हो चुकी है। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि पिछले साल की तुलना में अगर देखा जाए तो ये 14% से भी ऊपर जा चुका है। अभी मैं आपको एक हेडलाइन बताऊंगा जिसमें ये आंकड़ा पूरी तरह से अमेरिका के कंट्रोल से बाहर हो चुका है। और ये सब कुछ हुआ है तो अमेरिका के टैरिफ की वजह से हुआ है। ट्रंप जब से आए हैं, ट्रंप ने जैसे आपने देखा, ट्रंप जब चुनाव जीते थे तो ट्रंप का कहना था जैसे ही मैं चुनाव जीत कर आऊँगा, मैं आऊँगा तो सबसे पहले रसिया का जो वॉर है यूक्रेन और रसिया के बीच, उस वॉर को रुकवा दूंगा। लेकिन जब ट्रंप चुनाव जीत कर आए तो रसिया और यूक्रेन का वार खत्म नहीं हुआ। तो ट्रंप ने सोचा कि क्यों ना टैरिफ नाम की एक चीज़ निकाली जाए। अलादीन के चिराग से उन्होंने टैरिफ नाम की एक चीज़ निकाली और उससे उनको ये लगने लगा कि टैरिफ तो वो चीज़ है जिससे मैं पूरी दुनिया के सारे देश को कंट्रोल कर लूँगा। उन्होंने रसिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, लेकिन उसके बावजूद भारत ने रसिया के साथ ऑयल परचेस करना बंद नहीं किया। फिर उनको लगने लगा कि भारत रसिया के साथ जो ऑयल परचेस कर रहा है, उस ऑयल परचेस की वजह से रसिया के पास पैसे जा रहे हैं, इस वजह से रसिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है उस पैसों का यूज़ करके। इसीलिए भारत को पैसे देने से रोकना होगा। अब भारत को पैसे देने से कैसे रोका जाए? भारत के ऊपर टैरिफ लगा दो जिससे कि भारत झुक जाएगा और रसिया से ऑयल है वो खरीदना बंद कर देगा और रसिया के पास पैसे नहीं जाएंगे, जिससे रसिया यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं कर पाएगा। इस चीज को लेकर अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाए थे, ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाए थे। लेकिन ट्रंप का तो ये दाव उल्टा पड़ गया। ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया भारत के ऊपर, उसी टैरिफ की वजह से भारत की तरफ से जो चीजें एक्सपोर्ट की जाती थी अमेरिका को, यानी कि आप जानते हो अमेरिका जो है भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। उस बिजनेस पार्टनर में भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा मात्रा में चीज़ें हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि अमेरिका भारत से चीज़ें इंपोर्ट करवाता है। अब अमेरिका भारत से चीज़ें इंपोर्ट करवाता है तो अमेरिका ने लगा दिया भारत के ऊपर 50% से ऊपर टैरिफ। जब ये 50% टैरिफ लगाया गया तो अमेरिका में चीज़ें हो गई महंगी। अब अमेरिका में चीज़ें महंगी हो गई, जिस वजह से अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन जो थी वो रेट हाई पहुंच चुका। और जब ये इन्फ्लेशन रेट हाई गया तो अमेरिका की क्या कहूँ, जो फेडरल रिजर्व है उसकी तो कम, ट्रंप का जो दिमाग है वो ज़्यादा चला। ट्रंप को लगने लगा कि ये चीज़ें अगर मैं कंट्रोल करूँगा मेरे दिमाग से तो हो सकता है ये इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए। और ट्रंप ने क्या चाल चली, बचकाना हरकत की, जिससे कि पूरा अमेरिका कोलैप्स मार चुका है। अमेरिका में थोड़े दिन पहले आपने देखा शटडाउन भी अभी तक का सबसे बड़ा शटडाउन लगा था, जो कि अमेरिका की सरकार यानी कि जो ट्रंप की सरकार है वो एक बिल पास नहीं करवा पाई थी। इस वजह से अमेरिका के सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और न्यूज़ छपती है कि अमेरिका के अंदर 700 से अधिक कंपनियां बैंक करप्ट की लिस्ट में आ चुकी है। उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर दिया है, जो कि पिछले साल की तुलना में 14% ज़्यादा है। यानी कि पिछले साल की तुलना में अगर देखा जाए तो आंकड़े बताते हैं कि 2024 में 694 कंपनियां इसमें इन्वॉल्व थी और आज के टाइम में 717 जो कंपनियां हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, बल्कि इससे ज़्यादा कंपनियां भी हो चुकी है। ये जो आंकड़ा है ये नवंबर तक का आंकड़ा है, दिसंबर का आंकड़ा आना विवाद की है। अगर ये आंकड़ा आ जाएगा तो ये कंपनियां कहीं ना कहीं 800 तक पहुंच सकती है। ये 800 का आंकड़ा
एक बार 2010 में ही गया था, जिस टाइम का माना जाता है कि मंदी का साल था। आप जानते हो 2008 के टाइम पे अमेरिका की कुछ बैंक फेल मार गई थी, जिस वजह से दुनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा मंदी आई थी। और उसी मंदी का मानना है कि अमेरिका के अंदर इतनी ज़्यादा जो कंपनियां हैं वो दिवालिया घोषित कर पाई थी अपने आप को। लेकिन आज के टाइम में ये इतना हाई ज़्यादा पहुंच जाना ये साफ साफ दर्शा रहा है कि अमेरिका की जो सरकार है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, वो कितना ज़्यादा फेल मार चुकी है। ये आप देख सकते हो 717 से अधिक कंपनियां नवंबर के महीने में ऐड हो चुकी है, खुद को बैंकरप्ट घोषित कर चुकी है। उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवा दिया है। उन्होंने कह दिया है कि हम कंपनी को नहीं चला सकते, हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि अब हम कंपनी को चला सकें। जिसके बाद ये आंकड़ा पहली बार टच हो पा रहा है, जो कि 2010 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 2025 में ये आंकड़ा इतना हाई गया है, वरना इससे पहले ये आंकड़ा कभी हाई नहीं गया था। एक कोरोना का टाइम माना जाए तो ठीक है, कोरोना का टाइम आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पे 2019 के टाइम पे आसपास में थोड़ा हाई गया था 700 के पास में। लेकिन ये सिचुएशन आप सब समझ सकते हो कि ये कोरोना में कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई होगी। लेकिन उसके बावजूद ये आंकड़ा इतना ज़्यादा हाई जाना ये साफ साफ दर्शाता है कि अमेरिका की कंपनियां फ्लॉप मार गई है। ये सब आंकड़ा किसकी तरफ से निकाला गया है? तो स्टैंडर्ड एंड पुअर उनकी तरफ से एक ग्लोबल डाटा निकाला जाता है। उस डाटा के तहत ये बताया गया कि 717 यूएस कंपनियां इसमें लिस्टेड हो चुकी है, जिन्होंने ये मान लिया है कि वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुकी है। उनका मानना है कि जनवरी से नवंबर तक का ये आंकड़ा है, जिसमें 717 कंपनियां इसमें ऐड हो चुकी है। अगर दिसंबर का आंकड़ा निकाला जाएगा तो अमेरिका की और कंपनियां भी इसमें ऐड हो जाएंगी। ये जो आंकड़ा है ये 2024 की तुलना में 14% ज़्यादा बताया गया है। साथ ही 2010 के बाद से ये आंकड़ा हाईएस्ट पॉइंट पे जा चुका है। अगर बात माने कि कौन कौन सी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हुई है, तो इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर डिक्शनरी, हेल्थ केयर, कंज्यूमर स्टेप्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल, कम्युनिकेशन सर्विस, रियल इस्टेट, ये मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इसमें पूरी तरह से फेल मार चुकी है। सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल कंपनियां हैं वो फेल मारी, जो कि 110 कंपनियों के आसपास आती है। इस वजह से ये जो आंकड़ा है अमेरिका के अंदर साफ साफ दर्शा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से ये कार्य कर रहे हैं। ट्रंप को ये लगा था कि क्यों ना हम यहाँ की जब महंगाई बढ़ती है तो अक्सर क्या किया जाता है कि जो इंटरेस्ट रेट है बैंक की उनको हाई कर दिया जाता है, जैसे कि SLR, RR, CRR, जो भी ये सब रहता है इनको हाई कर दिया जाता है, जिससे कि कस्टमर है उनके पास क्या रहेगा, पैसे कम रहेंगे। और अगर पैसे कम रहेंगे तो वो चीज़ें कम परचेस करेंगे, जिससे जो महंगाई है वो कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन ट्रंप ने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ को क्या है कट किया, जिससे इनको ये लगने लगा अब लोगों के पास में पैसे जाएंगे तो जो खरीदेंगे लोग, उससे क्या है अमेरिका की सेल बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा तो सेल बढ़ेगी और जो मंदी का दौर है वो खत्म होगा। तो अमेरिका ने पहले इस रेट को कम किया, जिससे कि लोगों के पास पैसे आए, उन्होंने सामान परचेस खरीदना शुरू किया। उसके बाद जो वहाँ की कंपनियाँ थी उन्होंने सामान बनाना ज़्यादा शुरू किया। अब वहाँ पर सामान तो इतना ज़्यादा बन गया, फिर अमेरिका ने क्या किया, ट्रंप ने सोचा कि यार महंगाई अब बढ़ने लगी है। जब महंगाई बढ़ने लगी तो ट्रंप ने ये जो इंटरेस्ट रेट है इसको हायर कर दिया। जब ये रेट्स हायर हुई तो वहाँ की पब्लिक थी, उसने जो कंपनियों ने सामान बना के रखा था उस सामान को खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि महंगाई बढ़ गई। अब जो ये लोन देने की रेट है, इन चीज़ों को जब बढ़ाया तो पब्लिक ने सोचा कि यार इन पैसों को दूसरी इन वाहनों में या इन कंपनीज में वेस्ट करने से ज़रूरी है कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया जाए। जो लोग थे उन्होंने अमेरिका का पैसा क्या है बाहर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। जब बाहर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया तो ये कंपनियां इस भरोसे पे बैठी हुई थी कि लोग आकर इनसे सामान खरीदेंगे। जो इंडस्ट्रियल कंपनी थी उनको लगने लगा कि ये आकर हमारे पास से जो गुड्स है वो परचेस करेंगे। लेकिन आगे जाकर ये सब चीज़ें उनकी फेल मार गई, जिसके बाद वहाँ की कंपनियों को जो पैसे चुकाने थे वो इतने ज़्यादा हो गए कि वो पैसे चुका नहीं पाई, और फिर उसके बाद में उन्होंने अपने आप को वहाँ पर बैंक करप्ट घोषित कर दिया। जब ये इंडस्ट्रियल कंपनियाँ और जो भी ये सारी हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी कंपनियाँ हैं ये पूरी तरह से फेल हुई, तब अमेरिकन सरकार की आंखें खुली, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की आंखें खुली। ट्रंप को लगने लगा कि अब कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये 2010 का भी आंकड़ा तोड़ गई है। शट डाउन इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ट्रंप की सरकार के खिलाफ वहाँ की जो जनता है वो काफ़ी ज़्यादा भड़कने लगी, और ये तो होना लाजमी था। अगर हमारे देश के अंदर भी महंगाई बढ़ेगी, दिक्कत जाने लगेगी। अमेरिका के अंदर महंगाई 2.5% से ऊपर जा चुकी है, और भारत के अंदर महंगाई क्या है +-4 में 2% तक रहती है, यानी कि 2 और 6 के बीच में भारत की महंगाई रहती है। ये विकासशील देश की है, लेकिन अमेरिका एक विकसित देश है, और विकसित देश की महंगाई अगर 2.5% से ऊपर जा रही है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायी है। अब अमेरिका की महंगाई जब अब ऊपर पहुंच गई तो लोगों को ये लगने लगा कि अमेरिका इस चीज़ से निपट लेगा, लेकिन ट्रंप को ये चीज़ें समझ ही नहीं आई कि ये सब कुछ चीज़ें जो भी है ट्रंप का
टेरिफ को लेकर जो पॉलिसी चल रही है उस पॉलिसी की वजह से है, क्योंकि अमेरिका में चीज़ें महंगी हो रही है क्योंकि टेरिफ लगा हुआ है, जिस वजह से चीज़ें महंगी बिक रही है। अब ये चीज़ें ट्रंप समझ ही नहीं पा रहे, पता नहीं उनके जो इकोनॉमिस्ट है वो किस तरह के हैं जो ट्रंप को ये चीज़ें नहीं समझा पा रहे। अब इस चीज़ को लेकर बात आगे बढ़ी, समझ में आया कि यार इस चीज़ का भारत के ऊपर भी तो असर पड़ा होगा। तो भारत के ऊपर इस चीज़ का कोई असर इतना खास देखने को नहीं मिला। हाँ, भारत की जो जीडीपी ग्रोथ थी और जो व्यापार था अमेरिका के साथ वो थोड़ा थोड़ा जो परसेंट में देखा जाए तो वो घटा जरूर है, लेकिन इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। भारत की जो इकोनॉमी है वो अमेरिका की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती आई है। खबर सामने निकल कर आती है कि भारत की सरकार ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि भारत आने वाले समय में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, जिसकी जीडीपी 7.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हो जाएगी, जो कि 2030 तक का ये अनुमान लगाया जा रहा है। हाल ही की हालत में देखा जाए तो भारत दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, जो कि हाल ही में भारत की जीडीपी देखा जाए तो 4.18 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि जापान को पीछे छोड़कर हम दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। आने वाले समय में अनुमान लगाया जा रहा है कि जो नेक्स्ट 2.5 से 3 साल है, उन 2.5 से 3 साल के अंदर हम जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, जब हमारी जीडीपी होगी लगभग 7.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, जो कि 2030 तक का आंकड़ा है। यह आंकड़ा साफ दर्शा रहा है कि भारत की इकोनॉमी परसेंटेज जो है, जो जीडीपी ग्रोथ परसेंटेज है, वो अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी इन बड़े देशों से काफ़ी ज़्यादा आगे है। तो ये क्लियर दर्शा रहा है कि भारत जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है वो इन देशों को पीछे छोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करें तो Q2 में भारत की जो जीडीपी थी वो 8.2% के साथ तेजी से ग्रो करी थी, जो कि नजर आ रहा है कि भारत की जीडीपी कितनी तेजी से ये ग्रो कर रही है। पहले आरबीआई ने कहा था कि आने वाले समय में यानी कि 2026 में भारत की जीडीपी 6.8% ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ेगी, लेकिन उसने इस चीज़ को रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद कहती है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो आने वाले समय में 7.3% की ग्रोथ रेट के साथ आगे जाएगी। यानी कि आरबीआई अब खुद कह रहा है कि भारत अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो आने वाले 2047 का जो टारगेट है ना, कि जब भारत विकसित कंट्री बनेगा, ये टारगेट पूरा हो जाएगा। तो अमेरिका फेल मार रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम भारत के साथ ये जरूर है, वो लोग ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जो शुरू से ही पीछे हैं। भारत के अंदर ये जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है ये माइनस में यहाँ पे चला जाता है कि भारत के अंदर कुछ ही जो 5% लोग हैं बस वही आगे बढ़ पा रहे हैं। ऐसा गलत नहीं है कि जो बिल्कुल नीचे थे वो थोड़ा बहुत भी नहीं उठ पा रहे हैं, जरूर उठ पा रहे होंगे, क्योंकि आप आज अपने घर में ही देखिए, एक समय पे आपके पास जो चीज़ें नहीं होंगी आज वो चीज़ें आपके पास अवेलेबल होगी। हो सकता है कई दिन पहले आपके पास बाइक ना हो, लेकिन आज आपके पास बाइक है, कार ना हो तो आज आपके पास कार है। तो मतलब ग्रो तो कर रहे हो, पर जो बड़े लोग हैं वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और जो छोटे लोग हैं वो थोड़ा कम तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। इसलिए भारत को असमानता के मामले में देखा जा रहा है और दुनिया इसी चीज़ को लेकर भारत की बुराई करने में भी लगी हुई है। लेकिन अमेरिका बहुत ज़्यादा समय से आज़ाद है, 150 साल से 200 साल से ऊपर हो चुके हैं अमेरिका को आज़ाद हुए, और भारत अभी 80 साल हुए हैं। जब भारत भी 150 साल के आसपास पहुंचेगा तब भारत भी अमेरिका के आसपास जाएगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया इन चीज़ों से आगे नहीं जा पाएगा। हमें खुद को कम नहीं आंकना है कि भारत अपनी ग्रोथ रेट नहीं कर रहा है, भारत भी आगे बढ़ रहा है, बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हाँ, दूसरी बात, हमारे यहाँ के जो नेता है वो थोड़ा इसमें कम चीज़ें दे रहे हैं और भारत के अंदर करप्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई पहुंच चुका है। अगर करप्शन इतना नहीं होता तो भारत आज बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा होता। पर फिलहाल के हालत में दोस्तों भारत की जो इकोनॉमी है वो बढ़ रही है। मतलब ये तो क्लियर दिख रहा है कि भारत के अंदर ग्रोथ रेट रुकी नहीं है। जिस तरह से अमेरिका फेल मारा है इस तरह से भारत फेल नहीं मारेगा। दोस्तों देखना ये होगा कि अमेरिका इस चीज़ से किस तरह से निपटता है और ट्रंप इस चीज़ को किस तरह से हैंडल करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।